नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम फिर बात करते हैं आगामी आने वाले सप्ताह के ग्रहों के बारे में। साथ ही जानते हैं कैसा रहेगा हम सबका भविष्य। मैं बात करूंगी 15 फरवरी से 21 फरवरी के मध्य कैसा कुछ आ रहा है हम सबके सामने। परंतु इसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया, देखा नहीं, तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अपने अपडेट्स से आपको अवगत कराते रहें। साथ ही अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो काइंडली कमेंट दीजिए, हमें आपकी फीडबैक की बहुत नीड है। चलिए मैं बात करती हूँ इस बार ग्रहों के गोचर की। चंद्रमा का गोचर मीन, मेष और वृषभ से, और शुक्र जो है वो 21 फरवरी को हालांकि आएगा, लेकिन 21 फरवरी को वो भी गोचर ले रहा है कुंभ राशि में, तो उसका भी कुछ एक इम्पैक्ट आएगा आपकी राशियों पे। हम वीकेंड्स में उन चीज़ों को फील करेंगे, क्योंकि मैं बात 15 फरवरी से 21 फरवरी के बीच की कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स वो जो इम्पैक्ट आएंगे वो एंड ऑफ द वीक में जाकर हमें महसूस होने शुरू होंगे। सो आई विल स्टार्ट विथ मेष राशि यानी एरीज वालों के लिए यह जो हफ्ता है ये 12th, 1st और 2nd हाउस से होता हुआ चंद्रमा का गोचर, यानी आपका जो शुरुआत है वीक का वो खर्चों से है। वो आप कह सकते हैं किसी बड़े आयोजन से, खर्चे से, या किसी ऐसी चीज़ से जो अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे बहुत विदेश में बैठे लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, संबंधी, आपके अग्रज, बड़े भाई, या इस तरह की चीज़ें, वहाँ से आपकी शुरुआत दिख रही है। साथ में मिडल ऑफ द वीक जाते जाते चंद्रमा गोचर कर रहा है प्रथम भाव की ओर। सो इट शोज़ कि आप अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपने लुक्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत अलर्ट फील करेंगे और कार्य स्थान पर भी आपका मन लगा रहेगा। द्वितीय भाव में जाता हुआ चंद्रमा का गोचर आपके धन संबंधी मसलों को हल करता हुआ दिख रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि शुक्र का गोचर 11वें हाउस में होगा, तो 11th हाउस इज योर अर्निंग हाउस। हम कहते हैं कि 11th हाउस में अगर किसी ग्रह का गोचर हुआ तो इट शोज सिंपली कि हमारी अर्निंग बढ़ने वाली है। तो उस सारे ही सिचुएशंस को अगर मैं देखूं तो ऑफ कोर्स स्टार्ट ऑफ द वीक इज नॉट सो गुड, बट मिडिल ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक इज वेरी नाइस फॉर यू। ये वीक शुक्र के गोचर की वजह से भी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उनको और इंक्रीज करेगा। आपके दाम्पत्य में सुधार होगा, प्रेम बढ़ेगा। आपस में भी अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो वहाँ भी रिश्ते में एक खुशी व सामंजस्य आप महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है वो कलर है डार्क पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए 11वें, 12वें और उनके खुद के घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर, साथ ही शुक्र की स्थिति उनके 10वें भाव पे। 11वें भाव से होता हुआ गोचर दिखाता है कि सप्ताह की शुरुआत ही लाभ से, आपकी अर्निंग से हो रही है। साथ ही आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता दिख रहा है, उनसे भी आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। पर मिडिल ऑफ द वीक दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज नॉट गुड फॉर योर मनी वाइज भी। आप कह सकते हैं कि थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ी चीज़ों को लेकर परेशानियां बढ़ेंगी। इट में कि आपने कुछ चीज़ें परचेज करनी हो, इट में कि आप जो ये लागत है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को ही बढ़ाएगा आने वाले समय में, बट स्टिल मिडिल ऑफ द वीक में जाके आप थोड़ा सा खर्चों से परेशान रहेंगे। एंड ऑफ द वीक जाते जाते आप अपने स्वास्थ्य के प्रति फिर से अलर्ट लेना शुरू कर देंगे। शुक्र आपके 10वें भाव में आ रहा है, तो वह 10वें भाव में बैठा बैठा आपके चौथे घर को देखेगा, तो इस वजह से आप गृह कार्य संबंधी चीज़ों में उन्नति प्राप्त करेंगे। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो घर से, या गाड़ी खरीद रहे हो, तो भी आपके कह सकते हैं कि यह समय जो है काफ़ी पॉजिटिव है। आपका इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 10वें, 11वें और 12वें घर से। 10th, 11th और 12th हाउस की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस वर्क प्लेस की, आपके इंक्रीमेंट ऑफ इनकम की, और हम बात करते हैं आपके एक्सपेंडिचर की। जब मैं बात कर रही हूँ कि चंद्रमा का गोचर 10वें भाव से शुरू हो रहा है, तो वीक का जो स्टार्ट है वो आपके कार्यों के लिए, आपके ऑफिशियल वर्क के लिए, प्लस आपके पर्सनल वर्क के लिए। कई बार हम बहुत सारा ऐसा कार्य करते हैं, जैसे आप सृजन के क्षेत्रों को ले सकते हैं जिसमें वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, तो वो वाली सिचुएशन जो है वहाँ बहुत हेल्प मिलेगा ऐसे लोगों को जो पब्लिकेशन के कार्यों में है, जो चित्रकार हैं, जो पेंटर्स हैं। उन लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद अच्छी है। उसके साथ ही बाकी सारे मिथुन राशि के जातकों के लिए हम कह सकते हैं कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, वहाँ उनको सम्मान मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बहुत समय से जो लॉन्ग अवेटेड थिंग्स हैं वहाँ भी आप सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। मिडिल ऑफ द वीक में जाके चंद्रमा 11वें घर से गोचर करेगा, और वो
टाइम आपके लाभ का होगा। सो आपकी जो इनिशिएटिव है वर्क वाइज वो आपको लाभ भी दिलाती हुई दिख रही है। साथ ही जैसे ही चंद्रमा 12वें घर में जाएगा तो एंड ऑफ द वीक में आपको जाके कुछ खर्चे भी करने होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स उस खर्च से पहले आप इनकम ले चुके होंगे। सो आई कैन से कि काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। इस बार जो शुक्र का गोचर आएगा वो आपके 9th हाउस को दिखेगा। 9th हाउस हमारे भाग्य का घर होता है, तो वहाँ पर अगर शुक्र की अवस्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से आपके लिए वह उन्नति कारक होगा। आपका फेम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, आपके काम में आपकी रुचि बढ़ेगी और साथ ही आपको लोग जानने लगेंगे। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात कर रहे हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर हम 9वें, 10वें और 11वें भाव से होता हुआ देख रहे हैं। 9वें भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य स्थान को बलि कर रहा है, यानी सप्ताह की शुरुआत ही आपके भाग्य को बढ़ाने के साथ होगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, इनकम के क्षेत्र में उन्नति होगी। सो ओवरऑल पूरा ही वीक आप खुश और आनंद महसूस करेंगे। चीजें होती जाएंगी, जिन चीजों की आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो चीजें भी हो जाएंगी। जैसे 8वें भाव में आपका शुक्र आ रहा है, दैट विल हेल्प फॉर बेटरमेंट। तो मैं कह सकती हूँ कि ये कर्क राशि वालों के लिए ये जो हफ्ता है दैट इज वेरी गुड फॉर देम। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इस हफ्ते अगर वो कर सके तो विष्णु सहस्त्रनाम या लक्ष्मी जी की पूजा करें, इससे भी उनको बहुत हेल्प मिलेगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार दैट इज लाइट पिंक एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी लियो की। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा का गोचर 8वें, 9वें और 10वें भाव से होता हुआ, साथ ही शुक्र का गोचर उनके 7th हाउस में। तो जब हम 8वें, 9वें और 10वें भाव से होता हुआ गोचर देखते हैं तो सप्ताह की जो शुरुआत है एक मेंटल कन्फ्लिक्ट से, हम कह सकते हैं कि आप एक परेशानी से, उसको शारीरिक व्याधि के रूप में भी हम देख सकते हैं और मेंटल ट्रॉमा के सेंस में भी, मानसिक चिंता के रूप में भी देख सकते हैं। द स्टार्ट इज नॉट वेरी गुड, लेकिन जैसे ही वीक आगे बढ़ेगा आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, आपके भाग्य स्थान में बढ़ोतरी होगी और बाद में आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी उन्नति दिखाई देती है। सो ओवरऑल शुरू के 1-2 दिन को अगर हम छोड़ दें तो ये वीक काफी कंफर्टेबली आपके लिए बना रहेगा। शुक्र के 7th हाउस में स्थिति आपके जीवन साथी से आपका सुख सहयोग बढ़ाएगी, साथ ही आपके परिवार में भी आपके प्रति एक पॉजिटिव धारणा बनेगी। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 6ठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 7वें, 8वें और 9वें भाव से होता हुआ, 7वें भाव से होता हुआ गोचर यानी जीवन साथी, स्पाउस के हाउस से होता हुआ गोचर। तो चंद्रमा जब स्पाउस के हाउस में जाएगा तो ऑफकोर्स आपके जो वैवाहिक संबंध हैं उन संबंधों पर वो असर डालेगा, उसमें मधुरता बढ़ेगी, सहयोग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। साथ ही 8वें भाव से होता हुआ गोचर आपको मेंटली थोड़ा सा परेशान करेगा। शारीरिक रूप से भी हम कह सकते हैं ये एक बदलता हुआ मौसम है, व्हेन एवरीथिंग इज चेंजिंग, जहाँ वेदर चेंज है और बहुत सारी चीज़ें आफ्टर कोविड या हम पोस्ट कोविड इफेक्ट्स की भी बात कर सकते हैं। चीज़ों को भी हम देख सकते हैं कि कैसे ऑफिसेस खुल गए हैं, चीज़ें रन होने लगी है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तो इन सारे ही सिचुएशंस को अगर आप देखेंगे तो मैं कह सकती हूँ कि कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा अलर्ट है हेल्थ को लेके। और जब 9वें भाव में यानी वीकेंड में चंद्रमा गोचर ले रहा है 9th हाउस से, दैट इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। यहाँ पे भाग्य में वृद्धि के संकेत है। इस बार जो शुक्र का गोचर है वो 6ठे भाव में है आपके लिए, और 6ठे भाव में शुक्र का गोचर बहुत खराब नहीं माना जाता, आपके लिए वो अच्छी संभावनाएं लेकर आएगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है वो है जामुनी और नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 6ठे, 7वें और 8वें भाव से होता हुआ, 6ठा घर यानी रोग और शत्रुओं का घर। जब हम बात कहते हैं कि 6ठे भाव से शुरुआत हो रही है तो हम सिंपली ये मान के चलते हैं कि ये जो भाव है वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ वाइज ट्रबलसम देकर शुरू कर रहा है, यानी आपको भी इस बदलते मौसम से खुद को बचाना है, थोड़ा बीमार होने से बचना है। साथ ही कफिंग या ठंड लगने की जो शिकायत होती है ऐसे समय में ज्यादा देखी जाती है। 7वें भाव का गोचर आपके जीवन साथी से आपके संबंध को देखेगा, उसको भी बढ़ाएगा। सो आई कैन से कि स्टार्ट इज नॉट सो वेरी गुड बट मिडल ऑफ द वीक इज वेरी नाइस फॉर योर कंपेनियनशिप, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर लव एंड फॉर योर पार्टनरशिप। जैसे ही वीकेंड में चंद्रमा 8वें भाव में जाएगा आप फिर मानसिक रूप से थोड़ी एक झुंझलाहट महसूस करेंगे। ऑल्दो 8th हाउस में जाता हुआ चंद्रमा कई बार आध्यात्म के क्षेत्र में हमें उन्नति देता है, हमें सोचने की वजह देता है, परंतु फिर भी
मैं कहूँगी कि उस समय भी, यानी इस पूरे वीक को अगर आप मान लें तो एक अलर्ट दे रहा है कि यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट योर सेल्फ फॉर अबाउट योर हेल्थ। इस बार शुक्र का जो गोचर है आपकी कुंडली में वो 5th हाउस में है। 5th हाउस में आता हुआ शुक्र निश्चित रूप से आपको व्यस्त करेगा, आपके लिए नई संभावनाएं लाएगा, आय के नए द्वार खोलेगा। सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है वो कलर है पिंक, बट आई कैन से पीचिस पिंक, सो थोड़ा लाइट पीच पिंक जिसको हम कहते हैं। एंड द नंबर इज 5। हम बात कर रहे हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 5वें, 6ठे और 7वें भाव से होता हुआ, 5वें भाव से होता हुआ गोचर आपको बहुत व्यस्त रखने वाला है। ये पूरा ही हफ्ता आप काम में बिजी रहेंगे, आपके पास नई चीजें आएंगी और काम के नए नए प्रेशर्स, नए नए प्रपोजल्स एंड नए नए प्रेशर्स। आप किसी ऐसे संस्थान में हैं जहां आप अगर उसे हेड कर रहे हैं, या आप ऐसे कंपनी में हैं जहां लीडरशिप की पोजीशन आपको मिली हुई है, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। आपके पास काम का अंबार लगा होगा। साथ ही मिडिल ऑफ द वीक में जब हम जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 6ठे भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर, देन इट सिंपली शोज कि आप काम से थकान भी अनुभव करेंगे। हालांकि कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिससे आपको एक आंतरिक खुशी मिलेगी, आपको एक नया हम कह सकते हैं कि एक नए रास्ते भी दिखेंगे, नई चीजें भी सामने आएंगी। और जैसे ही वीकेंड की तरफ हम बढ़ेंगे, हम देखते हैं कि चंद्रमा 7वें भाव से होकर गोचर लेता है, जो दिखाता है कहीं ना कहीं कि आपके जीवन साथी के साथ आपका सुख सहयोग बढ़ेगा। उसके और अपने बीच की जो गैप्स हैं उसको पूरा करने के लिए, पाटने के लिए आप कुछ कोशिश भी करेंगे। हो सकता है वीकेंड्स आप सेलिब्रेट करें, आप एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जाएं। शुक्र आपके 4th हाउस में गोचर ले रहा है। 4th हाउस 10th हाउस को भी देखता है। सो आई कैन से आपके कार्यों से, खासतौर से आपके ऑफिस के वर्क से आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो आप जहां भी प्लेस्ड हैं वहां के लोग आपको जानना शुरू करेंगे या फिर आपके लिए बातें करना शुरू करेंगे। सो दिस इज वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रमा का गोचर 4थे, 5वें और 6ठे भाव से होता हुआ। शुक्र उनके 3रे भाव में आकर बैठा हुआ है। 3रा भाव देखता है 9वें भाव को। मैं पहले बता दूं तो 4था, 5वां और 6ठे भाव का गोचर, यानी माता के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। अगर आप जमीन में या गाड़ी में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर करिए। और साथ ही 5वें भाव में जैसे ही चंद्रमा गोचर करेगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत व्यस्त होने वाले हैं। उसके लिए आप कमर कस के तैयार हो जाइए। 6ठे भाव का गोचर दिखाता है कि आप वीकेंड्स में थोड़ा सा अपना बचाव कर लें, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आ सकती है। शुक्र 3rd हाउस में ट्रांजिट ले रहा है, तो 3rd हाउस में जाने का ही मतलब है कि उसने आपके 9th हाउस को भी देखना है। 3rd हाउस में जाता हुआ शुक्र भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध बनाएगा, खासतौर से बहनों से। और 9th हाउस को जब वो देखेगा तो आपके धन संबंधी चीज़ों में बढ़ोतरी देगा, प्रेम संबंधी चीज़ों में बढ़ोतरी देगा। साथ ही आपके आसपास खुशबू और खूबसूरत चीज़ों का कह सकते हैं आपकी कोश बढ़ेगा। यानी हम ऐसे समय में बहुत सारे परफ्यूम्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, इस तरह की चीज़ों को लाते हैं, अपने पास हम इकट्ठा करते हैं। तो उस तरह की स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये जो पूरा वीक है आपके लिए फेवरेबल कलर लेकर आया है ऑरेंज एंड द नंबर इज 6। हम बात कर रहे हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के लिए 3rd, 4th और 5th हाउस से होता हुआ चंद्रमा का गोचर दिखाता है कि आपका जो ये हफ्ता है वो अपने भाई बहन, अपनी फैमिली, अपनी मदर और आपके हाउस होल्ड थिंग्स, इन सब के साथ बीतेगा। यानी ये पूरा का पूरा वीक जो है ये इंजॉयमेंट का वीक रहेगा, जिसमें आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, अपने घर के सदस्यों के साथ इंजॉय करेंगे, कुछ पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। सो ओवरऑल ये पूरा ही हफ्ता बड़ा लॉन्ग अवेटेड वीक की तरह जाएगा, जिसमें आप इंजॉय करेंगे। ऑल्दो कि एंड ऑफ द वीक जब मैं जाती हूँ तो 5वें भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर आपके कार्य की स्थितियों को बढ़ाएगा, यानी आपको व्यस्त करेगा। लेकिन फिर भी स्टार्ट एंड मिडल ऑफ द वीक दैट इज़ वेरी नाइस। एंड आपके फैमिलीज में, आपके अपने लोगों के बीच आपके रहने को दिखा रहा है। शुक्र जो है वो द्वितीय भाव से आपकी कुंडली में आया हुआ है। तो द्वितीय भाव में जब ट्रांजिट लेगा शुक्र, तो वो क्या करेगा कि आपकी धन संबंधी जो पैतृक संपत्ति है उसमें वृद्धि देगा। साथ ही आप अगर कुछ नया अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो फेवरेबल बनेगा। आपको इस वीक अगर हो सके तो वाइट चीज़ों को दान करना चाहिए
और लक्ष्मी यंत्र की पूजा करनी चाहिए। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार दैट इज रानी एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि में शुक्र का गोचर हुआ है, इसलिए फर्स्ट हाउस में वो ट्रांजिट करके आएगा। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए मैं कह सकती हूँ बड़े बदलाव का समय। चंद्रमा का गोचर दूसरे, तीसरे और चौथे भाव से होता हुआ, दूसरे भाव से होता हुआ गोचर आपकी पैतृक संपत्ति, आपकी पहचान को बढ़ाता है। साथ ही तीसरे भाव से होता हुआ गोचर आपके भाई बहन, आपके दोस्त, संबंधियों से आपके रिलेशंस को दिखाता है। और चौथे भाव से होता हुआ गोचर आपके मन मस्तिष्क की बातों को देखता है। बेसिकली शुक्र जब प्रथम भाव में अगर आपके आएगा तो ऑफकोर्स आपकी ख्याति बढ़ेगी, फेम बढ़ेगा। शुक्र को हम फेम से भी जोड़कर देखते हैं, विलासिता से, ऐश्वर्य से, प्रेम से और बहुत सारी फेमिनिन थिंग से हम इसको प्लस करते हैं। तो जो स्त्री मित्र हैं आपके जीवन में, उनसे आप, मैं कह सकती हूँ कि एक गलत फहमी बढ़ेगी। आप सच सुनना नहीं चाहेंगे या सच मानना नहीं चाहेंगे। अगर आप दाम्पत्य में हैं, ऑलरेडी शादीशुदा है, तो आपके जीवन में भी प्रेम तो बढ़ेगा लेकिन साथ ही संदेह भी बढ़ेगा। सो वेरी कॉशियस अबाउट दैट कि आपको उन चीज़ों को थोड़ा रोकना होगा। ऑल्दो कि आपके वर्क फ्रंट पे ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबरें लेकर आएगा। आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपको लोग जानने लगेंगे, अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करने लगेंगे और आपकी आय भी बढ़ेगी। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर होगा वो कलर है येलो एंड द नंबर इज 1। हम बात करें अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर पहले, दूसरे और तीसरे भाव से होता हुआ, पहले भाव से होता हुआ गोचर दिखाता है कि आप अपनी पर्सनालिटी, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने मस्तिष्क, अपनी चेतना के आधार पर शुरू कर रहे हैं। यानी वीक का जो स्टार्ट है वो आपके ओन के प्रेजेंटेशन के हिसाब से मूव लेगा। यानी आप निश्चित तौर से जो भी काम करेंगे उसमें आप अपना पूरा मन लगाएंगे, आप अपनी पूरी निष्ठा से उस चीज को शुरू करेंगे और वो काम जरूर बेहतर होगा। द्वितीय भाव में जाता हुआ चंद्रमा का गोचर दिखाता है कि पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ भी आपको मिलेंगे। और साथ ही तीसरे भाव का गोचर आपके दूरस्थ भाई बहनों से या आपके नजदीक रहने वाले भाई बहनों से भी आपके संबंध को सुधारेगा। साथ ही जो शुक्र का गोचर है वो दिखाता है कि आपकी आय बढ़ेगी। इस हफ्ते आपको पैसा मिलेगा अच्छे से, हालांकि उसके कुछ खर्चे होने के भी अंदेशे हैं, तो आखिरी में जाकर थोड़े खर्च होते हुए भी दिख रहे हैं, फिर भी बैंक बैलेंस में आपके अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इस बार इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड, ब्राइट रेड एंड द नंबर इज 9। आइए हम इसके साथ ही बात करते हैं टिप ऑफ द वीक की। मैं अक्सर टिप ऑफ द वीक के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स उठाती हूँ जिन पे हम सब जानना चाहते हैं। तो इस बार मैंने उठाया है कि अगर आपका शुक्र पीड़ित हो, शुक्र पीड़ित होने को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आपके प्रेम संबंध लंबे नहीं टिकते, या फिर आपकी शादी में अड़चन आ रही है, या फिर आप हमेशा ही लंबे समय तक दरिद्रता का शिकार होते जा रहे हैं, आपके यहाँ धन नहीं बढ़ रहा, आपकी चीज़ें नहीं बढ़ी, ऐश्वर्य में आपकी वृद्धि नहीं हो रही। बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ अर्न करते हैं पर उनका लाइफस्टाइल एज इट इज़ रह जाता है, वो उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इन सब के पीछे शुक्र के वीक होने का एक साइन होता है। हालांकि हम कहते हैं कि शुक्र अगर आपका अच्छा हो तो आपको बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिलती है, धन धान्य मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, साथ ही आपके लिए विलासिता, ऐश्वर्य के सामान की कोई कमी नहीं होती। तो अगर आपका शुक्र अच्छा ना हो तो आप क्या करें? सबसे पहले तो जो स्त्रियां हैं उनकी इज्जत करें, क्योंकि वीनस को हम लोग फेमिनिन जेंडर में रखते हैं और मान के चलते हैं। लेकिन इसके साथ अगर हो सके तो आप शुक्रवार के दिन, जैसे एक बेसिक नियम है कि आप खट्टा ना खाएं और बाकी सारी चीज़ें, मैं उन चीज़ों में नहीं फंसती हूँ, मैं सिंपल बता सकती हूँ कि आप शुक्रवार के दिन उजली चीज़ों का दान करें, लाइट पिंक चीज़ें भी दे सकते हैं, और खाने की वस्तु है तो उसका भी दान कर सकते हैं, कपड़े का भी किसी लड़की को दें। बहुत सारे लोग इस दिन दुर्गा जी को कुछ भी चढ़ाकर उसको डोनेट करते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, उन्हें देवी माना जाता है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो हम सब के अंदर जो फेमिनिन कॉन्सेप्ट है, हम सब के अंदर एक पुरुष और एक स्त्री दोनों होते हैं, तो उस स्त्री तत्व को हमें प्रमोट करना है या हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। तो जब आप उस तत्व को रिस्पेक्ट करेंगे तो कॉस्मोस की जो एनर्जी है वो इस प्लैनेट के थ्रू आप तक आएगी, और जब ये इस प्लैनेट के थ्रू आएगी तो आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा, साहचर्य बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। तो इसके लिए बेसिक तरीका यही है कि आप छोटी लड़कियों को खाने का सामान डिस्ट्रीब्यूट करें, आप ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, और हो सके तो खासतौर से जो आपका बेडरूम है
वहाँ वाइट या पिंक कलर लगाएं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम बंद कर रही हूँ। अगले वीक आपसे फिर मिलूंगी और इस बार मैं कुछ छोटे वीडियोस लेकर आऊँगी जो आपको बताएंगे कुछ नई बातें। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।